दावत का भी इंतजाम किया है और आपका भी। अलविदा सुल्ताना। क्या बदतमीजी बेहयाई है। अभी सुल्ताना ने खाना खाना शुरू नहीं किया और इस बच्चे ने पहले खाना खाना शुरू कर दिया। माफ कीजिएगा जुनैद जी, बच्चा है, जाने दीजिए। बच्चा है? अरे ये बच्चा नहीं, ये खाऊ है और ये सुल्ताना की बेअदबी है। अगर ये यहाँ दरबार में है तो इसे शाही तौर तरीके पता होने चाहिए। किसी बातें कर रहे हैं, बच्चा ही तो है ये। अच्छा, आप तो समझाएंगे नहीं, मैं ही इसे समझाता हूँ। अरे चाचा, मरहूम चाचा, आप बताइए, आप तो अपनी तहजीब और अदब के लिए जाने जाते थे। आप बताइए मैं इस कमतर बच्चे के साथ क्या करूं? अच्छा, आमीन। अब आपके चाचा ने आपको बता दिया? हाँ बता दिया। तुझे समझ में नहीं आ रहा? अभी तो मैं समझाता हूँ। बहुत भूख लगी है ना? ये लो, खाओ खाओ। पापा, यही तो हमें चाहिए था। बहुत से पापड़, ये लो, और पापड़ चाहिए? ये लो, सब खाओ खाओ। मेरे होते हुए कोई मेरे छोटे भाई के ऊपर पापड़ नहीं फेंक सकता। क्यों नहीं फेंक सकता? अरे मैं फेंकूंगा। जब तुमसे कहा था इसे तहजीब सिखाओ तो तुम तहजीब नहीं सिखा पाए, लेकिन मैं इसे तहजीब सिखाऊंगा। तहजीब। अच्छा, तहजीब, तुम हमें तहजीब सिखाओगे? ये लो, खाओ तहजीब, ये लो। अरे तहजीब। अरे तुम्हारी इतनी हिम्मत! ये लो। ओए! तेरी इतनी हिम्मत कि तू सारा जी पे पापड़ फेंकेगा? रुक! ये ले। किसकी वाहियात हरकत है ये? बस कीजिए। सलामत रहे। हम खाने की, अपने दरबार की और अपनी रस्मों की ये बेकदरी नहीं सह सकते। या अल्लाह, ये झूमर गिरने वाला है।
तुम्हारी तरकीब से नहीं तो ऐसे ही सही, पर आज हमारा काम बनने ही वाला था कि अली साहब बीच में आ गए। हमें भी फिक्र दिखानी चाहिए। शुक्रिया। सुल्ताना, सुल्ताना, आप खैरियत से हैं? ना जाने ये झूमर अचानक नीचे कैसे आ गया? ऐसा तो बिल्कुल हमारे मरहूम बादशाह सलामत के साथ हुआ था। इसका मतलब हमारी सुल्ताना की जान खतरे में है। सुल्ताना की जान को खतरा है। अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमारा क्या होगा? वजीर आला, आपके होते हुए इतना बड़ा हादसा कैसे हो सकता है? सुल्ताना, हमने पूरी मुस्तैदी से इंतजामात किए थे। अब ना जाने ये आप फिक्र ना करें। जिस किसी ने ये हिमाकत की है हम उसे बख्शेंगे नहीं, छोड़ेंगे नहीं उसे। छोड़ेंगे तब ना जब पकड़ेंगे वजीर आला। हमारे अब्बू के साथ भी यही हुआ था जो अभी हमारे साथ हो रहा है। एक ही गलती कितनी बार होगी वजीर आला? शहजादी, आप इस हादसे की वजह से सदमे में हैं। आपको आराम छोड़िए वजीर आला। सुल्ताना, कि झूमर गिरने का इल्जाम आप मेरे दोस्त पर लगा रही हैं। देखिए अली साहब, हम किसी पे इल्जाम नहीं लगा रहे हैं। हमें अपनी आवाम की फिक्र है। देखिए कितने डरे हुए हैं सब लोग। ये सब लोग डरे हुए हैं इस झूमर के नीचे गिरने से, और झूमर नीचे गिरने का इल्जाम वजीर आला पर है। मैं मानता हूं कि जश्न की जिम्मेदारी और देख रेख वजीर आला पर थी, पर क्या अब आपका उन पर से यकीन उठ गया? क्या अब आप उन्हें वजीर के ओहदे से हटा देंगी? हाँ, हम मजबूर हैं। देखिए, अगर हम झूमर का गिरना नजरअंदाज भी कर दें, तो उससे पहले जो हुआ उसका क्या? उस लड़ाई का क्या? सब एक दूसरे पर खाना फेंक रहे थे। बात हद के आगे चली गई थी और वजीर आला किसी को रोक भी नहीं पाए। तो आगे जाके अगर दुश्मन हम पर हमला करेगा तो तभी उन्हें कैसे रोकेंगे? दोस्त, एक कदम तो बढ़ा लिया होता। वजीर आला, अगर एक बार अपने आवाम के सामने इस जश्न की तौहीन होने से आपने रोका होता, अगर आपने एक बार सबके सामने अपनी सुल्ताना और इस दरबार की इज्जत रखने की कोशिश की होती वजीर आला, तो हमें आज एक कदम नहीं उठाना पड़ता। तो शायद आज भी आप हमारे वजीर हो सकते थे। लेकिन अब ये मुमकिन नहीं।
वजीर आला हमें ये करना होगा। सुल्ताना, देखिए वजीर आला, जो कुछ भी हुआ है आवाम के सामने हुआ है। आवाम का आप पर से यकीन उठ चुका है वजीर आला, और जिस पर यकीन नहीं होता है उसकी इज्जत करना बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, आपकी जगह कोई और होता तो फिर भी हम उसके साथ यही करते, और अगर इस वक्त हम आपके साथ रियायत बरतेंगे तो आवाम को तो यही लगेगा ना कि आप हमारे मंगेतर हैं, इसलिए हम आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। हाँ तो लगने दीजिए। हम नहीं जानते हमारा दुश्मन कौन है, लेकिन जो कोई भी है उसे पता चलना चाहिए कि हम अपने मंगेतर के साथ अगर इतनी सख्ती बरत सकते हैं तो उसके साथ तो वो करेंगे जो वो सोच भी नहीं सकता। आप समझ रहे हैं ना? सफर सफर सफर। सफर। जी सुल्ताना, हम समझ रहे हैं। बेहतरी इसी में है कि आप अपना ओहदा छोड़ दें। देखिए वजीर आला, ये उम्र आपके काम करने की नहीं, आराम करने की है। और एक बार मामला ठंडा हो जाए तो शायद आप वापस अपना ओहदा ले सकते हैं। हम ठीक कर रहे हैं ना? देखिए, मैं नहीं जानता कि आप लोग को क्या लग रहा है, क्या सोच रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि मेरे दोस्त के साथ सुल्ताना आप कुछ ज्यादा ही सख्ती कर रही है। गलती हम सबसे होती है, इनसे भी हो गई। गलती की बात हमें सुल्ताना का लिया हुआ फैसला मंजूर है, मंजूर है। बगदाद की सुल्ताना यास्मीन अब सबके सामने ऐलान करते हैं कि जफर को वजीर के ओहदे से निकाला जाता है। वो आज से बगदाद के वजीर नहीं है। इन्हें मुल्क की सारी जिम्मेदारियों से आजाद किया जाता है। अब क्या होगा? जफर,
राम जिन। चलो जाओ बाहर। उस कमीने काले चोर ने इस जिन के साथ मिलकर हमारे तादाद में दहशत फैलाई। ये सब क्या हो गया? हमारा इरादा तो कुछ और ही था। तेरे सारे काले इरादों को मिट्टी में मिलाने के लिए मैं खड़ा हूं सफर। बुराई की उम्र बहुत छोटी होती है। अब तेरी ताकत, तेरा खेल, तेरी चाल सब खत्म। आज मैं ऊपर, आसमां है नीचे, आज मैं आगे, जमाना है पीछे। वाह का भाई मेरे भाई, क्या बात है? ये कौन सा गाना है? माफी शहजादी। सुल्ताना। हाँ सुल्ताना। अभी भी बनी। जैसे कि उल्लू गुल्लू पूछ रहे थे, ये कौन सा गाना है? है तो नहीं, लेकिन एक दिन बनेगा जरूर। बनेगा, जरूर बनेगा, और आज ही के दिन के लिए बनेगा। आप सबने जफर की शक्ल देखी? चिनी मिनी। अदब से नाम लो उनका, आखिर वो हमारे वजीरे नाला है। चेहरे का रंग उड़ना किसे कहते हैं, आज उसकी शक्ल देखकर पता चल गया। उसके चेहरे का रंग तो क्या, हवाइया, तोते, रंग सब उड़ गए, अंगूठी छाप। वाकई काले चोर, आज तो हमें भी कहना पड़ेगा, शक्ल से तुम जितने बुद्धू दिखते हो ना, उतने हो नहीं। अच्छा तो सब एक बात सुनो। सुनाइए। कहिए। सुनाइए ना। कहिए। अच्छा फिर एकदम, अब सुन भी लीजिए। टोली, गुल्लू, नक्चड़ी, मैं तुम सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। ये सब कुछ मैं तुम सबके बिना नहीं कर सकता था, खास तौर पर नक्चड़ी के बिना। मानना पड़ेगा नक्चड़ी, जिस मोहब्बत के साथ आज नक्चड़ी ने जफर की बेइज्जती की है ना, वो सिर्फ यही कर सकती थी। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले शैतान का आज तुमने मुंह बंद कर दिया। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। इस तारीफ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच बात तो ये है कि असली बाजी तो काले चोर ने जमाई है। क्यों? किस्मत ने हमारा खूब साथ दिया, तभी तो झूमर वाली चाल भी हमारी काम कर गई।
बड़ा ही खतरनाक ख्वाब था। पूरी बला कहाँ रह गई? तेरी गलियों में रखेंगे ना कदम। आज के बाद आओ, तुम भी अंदर तशरीफ रखो। ये किन गलियों की बात कर रहे हो तुम? इस महल की और किसकी? अब आप वजीर आला तो रहे नहीं। हटिए, अरे सामने से हटिए, रास्ता क्यों रोका हुआ है? हटिए। आप यहाँ के वजीर आला नहीं है तो किस मुंह से यहाँ पे रहे? सुल्ताना के सर पे वो झूमर नहीं गिराते तो ये दिन देखने नहीं पड़ते। अब भुगतो। सुना, उस झूमर के गिरने का हमसे कोई लेना देना नहीं था। सच तो मुझे पता है वजीर नाला, पर नाटक भी तो करना है। क्या मतलब आपका उससे? आपने नहीं गिरा तो फिर ये किसने किया? हाँ? ये हरकत जिस किसी ने भी की होगी, हम उसे छोड़ेंगे नहीं। जरूरत से ज्यादा होशियार बनने वाले शैतान का आज तुमने मुंह बंद कर दिया। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। सुल्ताना यास्मीन सलामत रहे। इस तारीफ के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन सच बात तो ये है कि असली बाजी तो काले चोर ने जमाई है। क्यों? किस्मत ने हमारा खूब साथ दिया, तभी तो झूमर वाली चाल भी हमारी काम कर गई। माना कि सोचा सिर्फ मैंने, लेकिन इसको पूरा करने में तुम सब ने मेरी पूरी मदद की है। अब आप लोग देखिए कि 24 घंटे पहले क्या हुआ था। अक्चड़ी, तुम जानना चाहती हो ना कि मैंने जश्न की जिम्मेदारी जफर को क्यों दी? उसे फंसाने के लिए। मतलब ये कि कल नक्चड़ी पर हमला होगा। या अल्लाह, हमारे सुल्ताना पर हमला। लेकिन इसे कुछ नहीं होगा, पर जफर पर इसका इल्जाम जरूर जाएगा, समझे? मेरी तरह तुम लोग भी शातिर बनो। इधर आओ। आप समझे? लेकिन कल हमें बहुत होशियार रहना होगा, अपनी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभानी होगी, क्योंकि कल अगर पैर फिसला तो हमारी बनी बनाई चाल की कमर टूट जाएगी। क्या हुआ जिनी मिनी? आका, इतना वक्त हो गया, मैंने इतने सारे लोगों को एक साथ नहीं जमाया। कुछ गड़बड़ हो गई तो? नहीं होगी। और हाँ, तुम टोली को, मुझे, नक्चड़ी और जिनू, हमें नहीं जमाओगी। और कुछ भी होता है तो हम सब हैं वहां पे, परेशान मत हो। जी। अब देखते हैं दावत में क्या हुआ था। तुम्हारा पहला कदम था खाने वाली लड़ाई, ताकि सब लोग उसमें उलझ जाएं और हम अपना असली खेल शुरू कर पाएं। चिनीमिनी। हाँ, जो पतला रहे वो कम खाए, जिसे मैं चाहूं वो जम जाए। शाबाश चिनीमिनी। चाचा तैयार? जी आका। 2 पहियों पर चलती है जिंदगी की गाड़ी, बना दे हमें एक कुल्हाड़ी। वैसे बुलबुल चाचा की इजाद तो जबरदस्त है। इन जमे हुए लोगों और हवा में रुके हुए खाने की खूब सारी तस्वीरें ले लेता हूँ।
सब लोग अपनी अपनी जगह पहुंच जाओ। नाटक में सबसे जरूरी होता है सब कुछ सही वक्त पर करना, और हमारे नाटक के आखिरी मोड़ पे हमें भी इस बात का ख्याल रखना था। मैंने खतरा उठाया, लेकिन सोच समझ के। झूमर के नीचे गिरने से पहले मैंने नक्चुड़ी को बचा लिया और सफर हक्का बक्का रह गया। अब जश्न की तो पूरी जिम्मेदारी सफर के ऊपर थी, तो झूमर गिरने का इल्जाम भी उसके हिस्से में आया। पर आका, मुझे एक बात समझ में नहीं आई, आपने हमसे ऐसे क्यों कहा? सुल्ताना के खाना खाने से पहले ये सब कुछ हो जाना चाहिए। जो होना चाहिए था वो नहीं हुआ। उस झूमर ने हमारे इरादे, हमारे ख्वाब सबको चोर कर दिया। वो सब तो ठीक है, लेकिन ये झूमर गिराया तो गिराया किसने? अरे हमें क्या पता किसने गिरवाया। यानी कि आपका इरादा था, लेकिन ये नहीं था। तो फिर आपका इरादा क्या था? इन्हें बस पिलवा लो, काम की बात में तो इनका दिल ही नहीं लगता। हमने सुल्ताना के खाने में जहर मिला दिया था। लेकिन उन्होंने वो खाना नहीं खाया। उनकी जिंदगी और मौत के बीच एक निवाले का फर्क था। चिराग के चैन नहीं टूटा उन्होंने अपने अंदर वो निवाला। हाँ, जफर ने नक्चुड़ी के खाने में जहर मिला दिया था, और ये बात जिनू ने चुपके से सुन ली थी, क्योंकि वो सफर की जासूसी कर रहा था। सच? मेरा अच्छा जीनू। अच्छा नहीं, बहुत बहुत अच्छा। इसीलिए हमें अपना पूरा नाटक नक्चुड़ी के खाना खाने से पहले करना था। अल्लाह का शुक्र है कि सब ठीक से हो गया। पर आका, हमें सबसे ज्यादा दुख तो इस बात का है कि हमने सबको उलझाने के चक्कर में इतना सारा खाना बर्बाद कर दिया। चाचा, तुम्हारी और मेरी सोच मिलती है। जिनू ने जादू से खाने में फेरबदल कर दी थी। हाँ, जो खाना हम सब फेंक रहे थे वो असली नहीं, नकली था, रंगी हुई मिट्टी से बना हुआ था। वरना तुम्हें लगता है कि इतना सारा खाना बर्बाद करने का गुनाह मैं करूंगा? अल्लाह करे कि हर माँ को ऐसी औलाद मिले। मेरे जैसी ना, ये हुई ना बात चाचा। गुल्लू चाचा, अच्छा मेरी बात ध्यान से सुनो। जफर को एक नया ओहदा मिल चुका है, अब वो वजीर आला से वजीर नाला बन चुका है। इसलिए इस तरक्की की खुशी तो मनानी चाहिए। तो आज शाम को जश्न हो जाए। हो जाए। पर कहाँ? वहीं जहां कोई आता जाता नहीं। आपने सुल्ताना के खाने में जहर मिलाया? और तो आपने मुझे अपने इस मंसूबे के बारे में बताया क्यों नहीं? अगर बताया होता तो मैं इसे पूरा कर देता। चुप रहा करो यार कभी। आदाब वजीर आला। हाय, इस नाम से तो मैं आपको पुकार ही नहीं सकता।
हमें ना ही पुकारो तो बेहतर होगा। जी यही बेहतर होगा। जुनैद जी, आपको पता है मैं तो यहाँ बस अपने हुजूर को आखिरी सलाम करने आया था। लेकिन कौन से हुजूर, किसके कजूर? ये क्या कर रहे हो? अरे बेवकूफ, यहाँ मैं इतने मेहनत से कमरा साफ कर रहा हूँ, तुम सब गंदगी फैला रहे हो। पकड़ो और दफा हो जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। जुनैद जी, आपको पता है कल सुल्ताना के सुल्ताना बनने की खुशी में मैं इतना खुश हुआ कि जमजा पल से तस्वीरें में तस्वीरें निकालने लगा। वजीर आला, मुझे तो लगा था कि सुल्ताना आपसे निकाह करके घर संभालेंगी और आपको सुल्तान बना देंगी, पर यहाँ तो सब गुड़ गोबर ही हो गया। तुम ना गुड़ हो और ना गोबर, तुम गू हो, गू। कमाल है, वहां बाहर लोग आपके नाम पे कीचड़ उछाल रहे हैं और आप गलत तस्वीरें उछाल रहे हैं। ये उछल कूद का वक्त नहीं है, चलिए महल छोड़ने का वक्त आ गया है, चलिए। अरे निकलिए, सोच क्या रहे हैं? क्या पागलपंती? ये क्या कर रहे हैं? हम बगदाद के वजीर आला नहीं रहे तो क्या हुआ, हम आज भी शहजादी के मंगेतर हैं। शादी करने वाले हैं हम उनसे, हम कहीं नहीं जाने वाले, यहीं रुकेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बल्कि मैं तो कहता हूँ कि आप घर जमाई बनकर रहिए ना। ओ मियाँ, ये सब दलील हरकतें हम नहीं करते, समझे? तुम मेरे भाईजान की बेइज्जती कर रहे हो। देखो, इनकी जितनी बेइज्जती होनी थी ना कल दरबार में हो गई है ना वजीर आला। ओ मेरा मतलब जफर मियाँ। जफर मियाँ, मतलब ये क्या है? माना कि मेरे भाईजान अब वजीर आला नहीं रहे, इसका मतलब ये नहीं कि उनसे उनका ओहदा छिन गया तो तुम उनकी बच्ची खुची इज्जत को भी तार तार कर दोगे। अरे मैं तो जफर मियाँ। देखो, नाम नहीं लेना, नाम नहीं लेना तुम। लूंगा, क्या कर लोगे? मैं तो लूंगा, लिया। जफर मियाँ, 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 जफर मियाँ। तुम दोनों अपने तशरीफ के टोकरे उठाओ, दफा हो जाओ यहाँ से। अरे लेकिन मैंने क्या किया? चलो, मैंने तो कुछ किया। निकलो। अरे जरा मैं तो जफर मियाँ, निकलो बात। नाम मत लेना। कूल बदतमीज कहेंगे। अगर वो जफर वजीर नहीं रहा तो हमारा गुल्लू भी सूबेदार नहीं रहेगा। अरे बेगम, अगर मगर का तो सवाल ही नहीं उठता। सच्चाई ये है कि जफर मियाँ अब वजीर आला नहीं है और तुमने अपना आधा बुढ़ापा उनकी लल्लो चप्पो में गुजार दिया। नाज़नीन अपनी मेहनत जाया नहीं जाने देगी। अच्छा, क्या करोगी तुम? वजीर आला तो डूबता सूरज है। मियाँ, तुम जैसी छोटी सोच के लोग सिर्फ डूबता हुआ सूरज देखते हैं, ये भूल जाते हैं कि वही सूरज दूसरे दिन सुबह सुबह अपने जाहो जलाल के साथ फिर से उगता है। और जब सूरज अपने जलाल पे आ जाता है तो सिर्फ
रोशनी नहीं, गर्मी भी बढ़ जाती है। हाँ हाँ। वाई 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 वाई। झूमर 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 झूमर। इसने गिराया वो झूमर। पहले वो झूमर गिरा, अब हम पीकर गिरेंगे। झूमर 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 झूमर। तुम यहाँ? हाँ, मैं ज़हर-उन-निसा, नाम ज़हर, काम ज़हर। तुम यहाँ क्यों आई? मैं अपना आईना वापस लेने आई हूँ। आईना? दरअसल बात ये है, वो आईना एक चिड़िया लेकर चली गई। मुझे पता है कि मेरा आईना टूट चुका है। चिड़िया ले गई। अब तो ये बचपन के बहाने बनाना बंद कीजिए भाईजान, भाईजान। बड़े भाई हैं इसलिए बख्श रही हूं आपकी जान, नहीं तो आप तो जानते हैं मेरा नाम जहर और काम जहर। भाईजान, दिल तो कर रहा है कि आपको भी ऐसे ही जला दूं। मैं एक बात बताओ, हम कोई मोमबत्ती हैं कि तुम हमें? अब कुछ और बोला ना भाईजान तो भाई यहीं रह जाएगा और जान चली जाएगी। मैं अपने आईने की कीमत लेने आई। दरअसल तुम्हारी बिल्ली जैसी शक्ल देखकर वो आईना कमजोर हो गया था, इसलिए एक हल्का सा झटका पड़ा और वो टूट गया। और इसमें हमारी क्या गलती है? बचपन से ना भाईजान आपने हमारे खिलौने, हमारी नींद, हमारी गुल्लक सब चीज तोड़ी है।
और हर बार आपको अम्मी ने बचाया। जफरू तो हमारे खानदान का चिराग है। हाँ। रोशनी कम धुआं ज्यादा। पर आज यहाँ आपको अम्मी बचाने नहीं आएंगी। लड़ाकू बिल्ली, लड़ाकू बिल्ली। तुम जानती हो तुम्हें लड़ाकू बिल्ली क्यों कहते हैं? क्योंकि तुम हमारे खानदान से हो ही नहीं। हमारे वालिद अब्बा हुजूर तुम्हें कूड़े से उठाकर लाए थे। वाह, क्या बेहतरीन खानदान था। बिल्ली हमारी ईरान की बहन कूड़ेदान की। बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की, बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की, बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की, बिल्ली ईरान भाई मेरा बंदर, बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की, बिल्ली ईरान की बहन कूड़ेदान की, बिल्ली ईरान की अभी भी बच्चों की तरह लड़ते हैं, अम्मी के लाडले कहीं के। और तुम अब भी बुजुर्गों की तरह हमसे बहस करती हो। अब्बा की लाडली कहेंगी। हाँ। भाईजान, आपके साथ साथ आपकी ये चालें भी पुरानी होती जा रही है। चाले मतलब तुम तो कसरत कर रहे थे, आओ तुम भी कर लो, मोटी हो गई। रहने दीजिए, आपको सिर्फ उल्लू बनना आता है, बनाना नहीं। क्या मतलब? मतलब ये कि हमने सुना है कि शहजादी यास्मीन अब शहजादी नहीं रही, बगदाद की सुल्ताना हो गई है। हाँ तो उससे तुम्हें क्या लेना देना है? उफ, मतलब हमें ही सब बताना पड़ेगा। भाईजान, जादुई आईना टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि सुल्ताना के नूरे ताज में जड़ा हुआ वो जादुई हीरा है। जादुई हीरा? तोहफा तुम सबके लिए। अरे वाह, अरे खोले। हाँ खोलो। वाह। ये हर तोहफा एक लम्हा है, एक याद है, एक तस्वीर है और हर एक तस्वीर में एक कहानी है।
मुझे कौन सी तस्वीर मिली? जब मैं पहली बार कालीन पर बैठा था। मेरा बाप कमीना, मेरी बीवी भोली, मिल गई मुझे दुनिया की सबसे अच्छी टोली। मुझ पे तो हिम्मत ही नहीं थी, फिर तुम लोग मेरी हिम्मत और मेरे सबसे अच्छे दोस्त बन गए। भाई, मेरे भाई, ये तस्वीर तुमने खुद बनाई है? और एक बात हमेशा याद रखना जिनी मिनी, मेरी अम्मी ने मुझे सिखाया है, वक्त आसान हो या मुश्किल, बीत जाता है और सब ठीक हो जाता है। आप वाकई मेरे भाई नहीं, मेरे भाईजान भी हैं। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मैं तो अकेला था, फिर मुझे ये कद्दू मिल गया। कद्दू? मुझे कद्दू का? एक प्यार करने वाली, ख्याल रखने वाली, फिक्र करने वाली, डांटने वाली बहन का क्या प्यार होता है, वो तुमने मुझे सिखाया है जिनी मिनी। शुक्रिया भाईजान। दोस्त बनकर नहीं, एक साथी की तरह आपके साथ बगदाद जाना चाहता हूं, इजाजत दीजिए। अंगूठी छाप। अगर तुम मुझे जफर का सच नहीं बताते तो शायद मैं कभी वापस नहीं आ पाता। गलतियां सबसे होती है, लेकिन अपनी गलतियों को सुधारना हिम्मत वालों के बस की बात होती है। तुम बहुत हिम्मत वाले हो और मुझे नाज है कि तुम मेरे भाई और मेरे दोस्त हो। शुक्रिया आका। और इस लम्हे को याद दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हम अलादीन को सच कहने का एक मौका देंगे। इसे जो कहना है हम सुनेंगे। नक्चड़ी, उस वक्त तुम सच से बेखबर थी, इसके बाद भी तुमने मेरा साथ दिया। सबके सामने तुमने मुझे एक मौका दिया। मैं अपनी आधी लड़ाई तो तभी जीत गया था। तुम्हारा यकीन मेरी सबसे बड़ी ताकत है। मुझे कमजोर ना पड़ने देने के लिए शुक्रिया। हम बगदाद की शहजादी अपने
कुछ सदैव सोचते थे। हम आज तक खुद को कोसते हैं, उस वक्त को कोसते हैं जब हमने तुम पर शक किया था, तुमसे नफरत की थी। हमें माफ कर दो कालीचो, वो हमारी सबसे बड़ी गलती थी। वो तुम्हारी गलती नहीं, उस वक्त तुम्हारी जगह कोई और भी होता वो भी यही करता नक्चड़ी। हमें अपने बीते कल को भूलकर आज के बारे में सोचना चाहिए, और हमारा आज बेहद खूबसूरत है। मेरी जिंदगी का सबसे हसीन पल, ना जाने कितना इंतजार करने के बाद मैं, अम्मी, मेरा भाई जिनू, हम सब ने साथ बैठकर खाना खाया। और ये पल तुम सबकी मौजूदगी के बिना अधूरा रहता। जिनू तुम वापस आ गए, अब मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे चाहिए अम्मी। इंशाअल्लाह जिनू, हम अम्मी को बहुत जल्द सच बता देंगे। फिर वो हमारे साथ होंगी। जरूर होंगी। भाईजान, जादुई आईना टूटने की वजह कुछ और नहीं बल्कि सुल्ताना के नूरे ताज में जड़ा हुआ वो जादुई हीरा है। जादुई हीरा? ये तुम क्या? हम वही कह रहे हैं जो आपकी आंखों के सामने होते हुए भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। ये क्या है? ये वो तस्वीरें हैं जो गुलबदन ने कोई जम जा पल पल नाम की चीज से निकाले थे। यानी इन्हें किसी ने अपने हाथों से नहीं बनाया? नहीं। कितनी खूबसूरत तस्वीरें हैं। अरे भाड़ में गई तस्वीरें। हमें ये जानना है कि शहजादी को नूर ताज के बारे में किसने बताया और वो कौन नामाकूल है जो उन्हें वहां तक लेकर गया। कितनी खुश लग रही है। ये सब आपकी वजह से हुआ है भाईजान। अगर आप इसे सुल्ताना ना बनने देते ना तो आज हमारा वो आईना और आपकी इज्जत दोनों महफूज होते। उस आईने के बदले तुम हमसे कुछ भी ले लेना, ठीक है, पर खुदा के वास्ते हमें ये ताने देना बंद कर दो।
हमें जो लेना है वो हम लेकर रहेंगे, लेकिन सब सही वक्त आने पर। ठीक है, लेकिन हमारे लिए सोचने की बात अब यह है कि शहजादी को जिस इंसान ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की वो बखूबी जानता था कि इसका सीधा इल्जाम हम पर पड़ेगा। अब अगर हम उस इंसान तक पहुंच जाएं, तो वो हमें ये बता पाएगा कि शहजादी को नूर ताज के बारे में किसने बताया और उन्हें वहां तक कौन लेकर गया। इधर आइए। छोटी बहन हो, पापा नहीं। इधर आइए। भाईजान इधर आइए, हमें आपको कुछ दिखाना है। ऐसा ये देखिए। ये दावत में आवाम कुछ बहक सी गई थी, लेकिन इसका हमारी तकलीफ से क्या लेना देना। देखो, सवाल ये है कि वो कौन है जिसने शहजादी को। और जवाब भी इसी तस्वीर में मिलेगा भाईजान। आंखें खोलिए और गौर से देखिए। दवाई नहीं ली ना आज? देखो, खुदा के वास्ते ना तुम्हारा ये बेफजूला सवालों के साथ हमारा दिमाग मत खराब किया करो। भाईजान, अगर आप थोड़ी कम पीते ना तो आज ये आंखें ढंग से काम कर रही होती। शराब का इससे क्या लेना देना। ये लीजिए, अब देखिए। ये अली हाथ में कुल्हाड़ी लेकर झूमर की तरफ निशाना क्यों तान रहा है? ये सब कब हुआ और इसे किसी ने देखा क्यों? ये अली कौन है? दोस्त है हमारा। दोस्त तो नहीं है। तुम ये कहना चाह रही हो कि इनका हाथ है हमें फंसाने में और वो झूमर भी इनकी वजह से गिरा? यही नहीं भाईजान, बल्कि सुल्ताना को उनके नूरे ताज तक भी यही लेकर गया है। वो ऐसा सब क्यों करेंगे? तो हमारे दोस्त सुल्ताना के लिए। भाईजान, आप इतने बुजुर्ग होकर भी ना अभी भी दिल से मासूम ही है। ये आपका दोस्त नहीं है। पूछने वाली बात अब ये है, ये सब करके आखिर अली को हासिल क्या होगा? तुम सब ने कदम कदम पर जफर को मात देने में मेरा साथ दिया है, और इसी साथ का नतीजा है कि आज वो ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां पर ना तो उसके पास बगदाद के वजीर होने की ताकत है और ना ही जादूगरनी मलिका तक पहुंचने का रास्ता। उसके हाथ अगर कुछ लगा है तो सिर्फ जिल्लत और हार। बस एक बार शेख जिनू का चिराग हम उससे हासिल कर लें, फिर उसके बाद उसे सारे गुनाहों की सजा हम खुद देंगे।
अच्छा मुझे भी कुछ कहना है। कहो। ये तोहफे दे दिए, बहुत अच्छे खूबसूरत तोहफे, लेकिन अब भूख लग रही है। खाना कहाँ है? वो देखो। वल्लाह वल्लाह बीबी, छा गई गरीबी। बड़ा यहाँ बैठे रहने से सिर्फ झुर्रियां ही पड़ेंगी भाईजान, कुछ समझ नहीं आएगा। पर अगर ये सचमुच इन अली जनाब की चाल है ना, तो उनसे कहिएगा कि उन्होंने तो हमारा दिल जीत लिया। भाई वो तो खिलाड़ियों के भी खिलाड़ी निकले, पर अफसोस कि उन्होंने धोखा दिया भी तो जहर के भाईजान को। इसकी सजा तो उसे भुगतनी पड़ेगी। पर अब सोचना यह है कि इनसे सच बुलवाया कैसे जाए। लाड़ी कोई इतना भी बड़ा क्यों ना हो, उसकी कोई ना कोई कमजोरी होती है। उसके अपने सारा, चांद चंगेजी, झुमरू, ये तीनों मिलकर हमें उस तक पहुंचाएंगे। तुम तीनों ने मेरा तब साथ दिया जब मेरा कोई भी नहीं था, कोई भी नहीं। मैं मानता हूं कि तुम सब मुझे आका बुलाते हो, ठीक है, लेकिन मैं तुम्हारा भाई भी हूं और दोस्त भी। दोस्ती दुनिया का सबसे खूबसूरत रिश्ता होता है, जिसे हम खुद चुनते हैं। इस ठंडी सर्द सी दुनिया में दोपहर से वो होते हैं, ये दुनिया बड़ी बड़ाई है, बस दोस्त घर से होते हैं। अजनबी शुरू में होते हैं, फिर अपने वो बन जाते हैं, कभी दुआ बन जाते हैं, तो कभी सपने वो बन जाते हैं। दस्तक दोस्त नहीं देते, वो सीधे दिल में आते हैं। दोस्त साथ हो तो रास्ते सीधे मंजिल पे आते हैं। जहां धूप सुनहरी खिलती हो, ऐसे अंबर से होते हैं। ये दुनिया बड़ी बड़ाई है, बस दोस्त घर से होते हैं। बस हमारी दिली तमन्ना है कि अली साहब हमारे शक को गलत साबित कर दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो हमें अली साहब को अपनी वो शक्ल दिखानी पड़ेगी जो हम उन्हें दिखाना नहीं चाहते।
तो चुपचाप बैठे थे और इन्हें लगा कि हम हार गए, लेकिन अब हम खड़े हो चुके हैं और ये सब के सब हमारे सामने अपने घुटने टेकेंगे। हम तो किसी को नहीं छोड़ेंगे, किसी को नहीं।